ऐसा लगता है कि जब से सऊदी अरब के तेल का व्यापार खराब हो रहा है, तब से सऊदी अरब का दिमाग भी खराब होने लगा, क्योंकि सऊदी अरब इस समय कुछ ऐसे उल्टे सीधे फैसले ले रहा है जो आने वाले दिनों में या फिर यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के लिए भी नुकसानदेह साबित होंगे। जैसा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय सऊदी अरब अमेरिका का सबसे करीबी था, लेकिन अब उसी अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक लंबी दरार पड़ गई। दरअसल इस समय सऊदी अरब बहुत तेजी से चीन के करीब जा रहा है। सऊदी अरब के ऊपर इस समय अमेरिका का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तक कि चीन के कहने पर सऊदी अरब और ईरान के बीच में 7 सालों के बाद एक बार फिर से राजनयिक संबंध बहाल हो गए। हालांकि सऊदी अरब और ईरान के बीच में राजनयिक संबंधों का बहाल होना भारत के लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इन दोनों देशों के संबंधों की बहाली के बीच में चीन का बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है। जबकि अमेरिका ईरान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को खत्म कर चुका है, फिर भी सऊदी अरब ने एक लंबे समय के बाद अमेरिका के हितों की परवाह किए बिना ईरान के साथ हाथ मिलाया। ऐसे में सऊदी अरब और ईरान का करीब आना कहीं न कहीं अमेरिका के कूटनीति की हार मानी जा रही है। लेकिन सऊदी अरब और ईरान के बीच में चीन की मौजूदगी न केवल अमेरिका के लिए बल्कि भारत के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि चीन पहले से ही ईरान के साथ मिसाइलों के समझौते और 25 सालों के लिए सस्ते तेल के व्यापार का समझौता कर चुका है। लेकिन अब सऊदी अरब और चीन का करीब आना भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब एक मिडल ईस्ट एशिया का प्रभावशाली देश है। ऐसे में चीन सऊदी अरब का फायदा उठाकर मिडल ईस्ट एशिया में भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने चेताया है कि सऊदी अरब को चीन के बहुत करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब चीन के लिए केवल एक टारगेट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी सऊदी अरब की राजनीति इस समय भारत और अमेरिका दोनों की चिंता बढ़ा रही है।